मॉर्निंग क्लास 8 जिसको एक्सरसाइज 11.3 चैप्टर 11 मेंसुरेशन। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे बेटा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये वैसे एक्सरसाइज जो है हमारी चल रही थी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की, एंड दिस एक्सरसाइज बिलोंग टू ओनली सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो हम यहाँ पर बात करते हैं फॉर्मूलाज की। हमारे कुछ फॉर्मूले हैं तो उनको पढ़ लेते हैं पहले कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, मीन्स लेंथ ब्रेथ ब्रेथ हाइट और हाइट लेंथ की मल्टीप्लाई का सम और उसकी मल्टीप्लाई सबकी 2 से। लेटरल सरफेस एरिया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, इसे आप एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम भी कहते हैं। आपका सेकंड और फिफ्थ सेम है फॉर्मूलाज। जैसे लेटरल सरफेस एरिया क्या दो या 4 वॉल्स कह दो, मीन्स जैसे क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड में आपकी सीलिंग मतलब छत और फ्लोर छोड़कर जो 4 दीवार बची, अगर उनका एरिया निकालना है तो वो ये होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, या इसको कुछ और भी कहते हैं पेरीमीटर इंटू हाइट, क्योंकि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है पेरीमीटर और आपका आ गया मल्टीप्लाई हाइट से। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का होगा 6a स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर जो क्यूब बनता है स्क्वायर से बनता है, और स्क्वायर एक स्क्वायर का, और इसमें कितने फेस होते हैं क्यूब बनाने के लिए, कितने स्क्वायर फेस लगते हैं 6 फेस। तो एक का एरिया स्क्वायर होता है 6 का होगा 6a स्क्वायर। ऐसे लेटरल सरफेस एरिया वही वाली बात, केवल आपको चारों वॉल्स का निकालना है क्यूब की, तो वो 4a स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स सीलिंग और वहां पर हमें फ्लोर छोड़ना होगा। एरिया ऑफ स्विमिंग पूल एक्सक्लूडिंग इट्स सीलिंग, अगर स्विमिंग पूल का एरिया निकालना हो, क्योंकि स्विमिंग पूल में सीलिंग होती नहीं है, छत नहीं होती, तो उसमें 4 वॉल्स होती हैं, 4 दीवार होती हैं और फ्लोर होता है, तो उसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ फ्लोर, ये होगा स्विमिंग पूल का। अगर आपको एरिया या स्विमिंग पूल की वाइट वॉशिंग की कॉस्ट पूछिए तो भी वाइट वॉशिंग हो गया, सीमेंटिंग की कॉस्ट पूछिए तो ये लगेगा फॉर्मूला। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। चलिए मूव ऑन आवर क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं अपने। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन इज 11.3 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टोटल सरफेस एरिया एंड लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया एंड lateral surface area of cube whose edges are, एजेस दे रखी हैं। तो क्वेश्चन 1 फर्स्ट पार्ट 13 सेंटीमीटर का क्यूब का निकालना है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया TA से लिख सकते हैं आप इसे, ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। तो 6 एज मतलब एज से ही मतलब है हमारा ए से यहाँ पर, ठीक है। तो ए की वैल्यू है 13 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 6 इंटू 169, तो 169 के 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 9 जा 54 कैरी 5, 6 6 जा 36 और 5 41 कैरी 4, 6 1 जा 6 और 4 10, ठीक है, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, लेटरल LSA सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो बेटा ये क्या बैठेगा, ये बैठेगा 4a स्क्वायर, यहाँ पर 4 इंटू ए स्क्वायर यानी 13 के स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 इंटू 13 जा 169 की 4 से, 4 9 जा 36 कैरी 3, 4 6 जा 24 और 3 27 कैरी 2, 4 1 जा 4 और 2 6, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके दोनों आंसर्स आ गए। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन है डायमेंशंस ऑफ क्यूबोइडल बॉक्स आर 2.50 सेंटीमीटर, 1.25 मीटर या 7.75 मीटर, या आप इसे पढ़ सकते हैं 2 मीटर 50 सेंटीमीटर। 2 मीटर 50 सेंटीमीटर को हम चेंज कर लेंगे पूरे को मीटर में, तो 2.50 मीटर हो जाएगा वो, 2.5 मीटर, ये हो जाएगा 1.25 मीटर, हो जाएगा 0.75 मीटर। द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू कवर द बॉक्स, कैनवास करना है, कैनवास का एरिया निकालना है जैसे बॉक्स को कवर करने में, मीन्स टोटल सर्फेस एरिया निकालना है आपको क्यूबॉइड का। फर्स्ट पार्ट में हम लिखते हैं यहाँ पे सेकंड के टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, जो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, देखिए कैसे निकलेगी।
अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 इंटू लेंथ कितनी है बेटा, लेंथ है 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 2.50 मीटर, इंटू ब्रेथ हो जाएगी मेरी 1.25, प्लस ब्रेथ है 1.25 और हाइट है 0.75 मीटर, प्लस हाइट है 0.75 और लेंथ है 2.50। सबका मल्टीप्लाई करा 2.5 1.25 के मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 3.125 प्लस 1.25 और 0.75 करेंगे तो आएगा 0.9375 एंड प्लस 0.75 और 275 की 0.75 और 2.50 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1.875। ठीक है, सबको ऐड कर दीजिए। अब कर देंगे हम सबको ऐड। देखिए यहाँ पे ऐड कर देते हैं हम 3.125 एंड 0.9375 एंड लास्ट 1.875 हो गया 5 5 5 10 और 7 17 कैरी 1 7 3 10 और 3 13 कैरी 1 9 1 10 और 1 11 और 8 या 19 कैरी 1 ये आ गया 5.9375। मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, 2 5 जा 10 कैरी 1 2 7 जा 14 और 1 15 का कैरी 1 2 3 जा 6 और 1 7 2 9 जा 18 कैरी 1 2 5 जा 10 और 1 11 4 के बाद पॉइंट है तो 11.8750 मीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया इसका आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। मैंने कहा था ना कैनवास का एरिया ऑफ कैनवास। अब सेकंड पार्ट है आपका कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास फॉर कवरिंग द बॉक्स एट द रेट ऑफ 4 पर स्क्वायर मीटर। पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है आपकी 4 रुपीज, तो 11.8750 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आएगी। 4 से मल्टीप्लाई कर दो उसकी, बस ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी। एरिया की मल्टीप्लाई कॉस्ट से कर देंगे, ये आपने पैरामीटर एरिया में ही पढ़ा है। जब कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ कवरिंग मतलब उसको कपड़ा लपेटना है, कैनवास से कपड़ा लपेटना है, इसकी आपको कॉस्ट निकालनी है तो आपको एरिया से मल्टीप्लाई करिए पर मीटर की कॉस्ट की, पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट की। तो 4 से मल्टीप्लाई करा 4 5 जा 0 भी है 4 0 0 4 5 जा 20 कैरी 2 4 7 जा 28 और 2 30 कैरी 3 4 8 जा 32 और 3 35 कैरी 3 4 1 जा 4 3 7 4 1 जा 4 4 के बाद पॉइंट है तो 4 के पॉइंट आ गया तो 47.50 रुपीज आंसर आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड नहीं, अब हम आते हैं सीधे फोर्थ क्वेश्चन पे अपने। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन है बेटा था क्यूबोइडल मेटालिक बॉक्स 40 सेंटीमीटर लॉन्ग 30 वाइड एंड 20 सेंटीमीटर हाई, फाइंड द टोटल सरफेस एंड लेटरल सरफेस ऑफ द बॉक्स। तो आपको फोर्थ क्वेश्चन में लेटरल टोटल सरफेस निकालना है। तो TSA ऑफ क्यूबॉइड मैं दिखा देता हूँ करके क्या होता है। 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ, ये होता है 2 इंटू अब 40 है लेंथ और ब्रेथ है आपकी 30, ठीक है, प्लस 30 है लेंथ 30 है ब्रेथ और हाइट आपकी 20 प्लस 20 हाइट एंड 40 लेंथ। देखिए ये आ गया क्वेश्चन आपका 20। 4 3 जा 12 यानी 1200, 3 2 जा 6 यानी 600 प्लस 2 4 जा 8 यानी 800। ऐड कीजिए 12 और 8 20 20 और 6 26, तो 2 इंटू 20 600, ये आ गया 5200 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये था 5। अब निकालिए लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, वही 4 वॉल्स का एरिया इंटू हाइट। तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ कितनी है, लेंथ कितनी है हमारी 40, ब्रेथ कितनी है 30, इंटू हाइट कितनी है 20, तो 2 इंटू 70 इंटू 20, तो क्या हो गया ये 7 2 जा 14 2 जा 28, तो 2 0 आ जाएंगी और ये आंसर आ गया, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे फिफ्थ क्वेश्चन है द एज ऑफ अ क्यूब इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। आपको 6 स्क्वायर से टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा और लिटिल सरफेस है 4 स्क्वायर से। एक ही जगह आपको 18 रखना है और सिंपल निकल जाएगा।
अब आइए 6 क्वेश्चन पर 432 इसकी क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है और टोटल सरफेस एरिया दे रखा है। आ जाइए क्वेश्चन 6, लेंथ इज टू ब्रेथ इज टू हाइट का रेशियो दे रखा है बेटा आपको 4:3:2। तो हमने मान लिया लेंथ मान लिया 4x, ब्रेथ मान लिया 3x एंड हाइट मान लिया 2x। टोटल सरफेस एरिया दे रखा है आपका, ये रहा क्वेश्चन में 5200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रख दीजिए 5200 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाइए 2LB प्लस BH प्लस HL इज इक्वल टू 5200। तो LB 2 तो इसके नीचे ले आएगा, अभी रुक जाइए चलिए। लेंथ ब्रेथ कितनी है 4x इंटू 3x प्लस ब्रेथ कितनी है 3x इंटू हाइट कितनी है 2x प्लस हाइट कितनी है 2x इंटू लेंथ कितनी है 4x इज इक्वल टू 5200। 4 3 ज़ा 12, 2 भारी रखिए, 4 3 ज़ा 12x स्क्वायर, भाई x के x में होगी तो x स्क्वायर, 12 की 3 में होगी तो 12, 3 2 ज़ा 6x स्क्वायर प्लस 2 4 ज़ा 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 5200। 12 8 हो गया, 20 और 6 26, तो 2 इंटू 26x स्क्वायर इज इक्वल टू 5200। 26 2 जा 52x स्क्वायर इज इक्वल टू 5200। x स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, 5200 को डिवाइड कर दीजिए 52 से, तो ये हो गया 100 और x इक्वल टू अंडर रूट 100 और 100 किसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट स्क्वायर है 10 का, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, अगर x की वैल्यू 10 आ गई है अब आपके यहाँ पर सॉल्यूशन दोबारा देख लीजिए। सबकी मल्टीप्लाई करी हमने, सबका समाया 26 स्क्वायर, 26 की 2 में करी 52 हो गया। एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो 5200 जो इसका टोटल सर्विस रहता है उसको 52 से डिवाइड कर दिया हमने, तो बच गया 100। तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 100। ठीक है, एक्स की वैल्यू नहीं 100 नहीं, एक्स की वैल्यू हो गई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई 100। तो एक्स स्क्वायर का इसे स्क्वायर इधर आके बन जाता है अंडर रूट, तो 100 का अंडर रूट करा, 100 का अंडर रूट होता है 10। तो लेंथ आ गई आपकी 4x यानी 4 इंटू 10 40, ब्रेथ आ गई 3x यानी 3 इंटू 10 30 एंड हाइट आ गई आपकी 2x यानी 2 इंटू 10 20। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका आंसर था। ये था आपका क्वेश्चन 6। 8th 7th नहीं करना आपको, 8th आपको फिर से होमवर्क में करना है, 9th में कर देता हूँ। इन्होंने कहा स्विमिंग पूल इज 18 मीटर लेंथ, 14 मीटर इन ब्रेथ एंड 5 मीटर इन डेप्थ। डेप्थ मतलब स्विमिंग पूल में बेटा डेप्थ होता है, गहराई को कहते हैं, या इस तरह से हाइट ले लीजिए उसको भी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट्स फ्लोर एंड द रेट ऑफ। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था स्विमिंग पूल के लिए, तो स्विमिंग पूल का एरिया ऑफ स्विमिंग पूल। ठीक है, किस केस में जब उसका क्या निकालना हो, हमें सीमेंटिंग की कॉस्ट निकालनी हो, तो सीमेंटिंग क्या होगा, स्विमिंग पूल में आपने देखा होगा स्विमिंग पूल क्या होता है, क्यूबॉइड होता है, लेकिन उसमें सीलिंग नहीं होती क्योंकि स्विमिंग पूल में छत तो नहीं होती। तो उसे छोड़कर क्या बचा, उसकी चारों दीवारें बची, उसका फ्लोर बचा। ठीक है, तो 5 चीजें हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ फोर वॉल प्लस एरिया ऑफ फ्लोर। तो हम निकालेंगे पहले एरिया ऑफ स्विमिंग पूल। क्वेश्चन 9 हम निकालेंगे पहले एरिया ऑफ स्विमिंग पूल इज इक्वल टू एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो आपका एरिया ऑफ 4 वॉल्स आएगा प्लस एरिया ऑफ फ्लोर। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि फ्लोर में क्या है उसके, फ्लोर में उसके रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी है 18 14 एंड 5। तो 18 प्लस 14 इंटू 5 प्लस 18 इंटू 14, 2 इंटू 18 प्लस 14 है, ये हो गया 32 इंटू 5 प्लस 18 इंटू 14, इसकी अलग कर दीजिए। 18 इंटू 14 करेंगे आएगा 252 और 32 5 ज़ा 162 ज़ा 320, 320 प्लस 252, ये आ गया मेरा 2 2 5 7 3 2 5 572 मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ स्विमिंग पूल आ गया। तो कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग निकालनी है हमारी, है कॉस्ट ऑफ
cementing its floor and walls। तो पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर कितनी है 12 रुपीज। तो 572 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी आ जाएगी 12 इंटू 572 मीटर। तो आपका आंसर आ जाएगा 6864 रुपीज। ये था आपका आंसर, रिक्वायर्ड आंसर। ये था आपका क्वेश्चन 9। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर जल्दी से। क्वेश्चन 11 करते हैं हम। 10 आप करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहें नहीं करिए। इक्वल रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ 2 क्यूब्स। 11th क्वेश्चन, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ 2 क्यूब्स इज 1:9। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया ऑफ 2 क्यूब क्या होता है, तो SA ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 1 अपॉन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 2 क्या होगा, पहले का है 6A1 का स्क्वायर अपॉन 6A2 स्क्वायर। हमने A1 A2 क्यों माना, क्योंकि क्यूब 1 है उसका एज मान लिया A1, क्यूब 2 जो है उसका मान लिया A2। तो 6A1 स्क्वायर अपॉन 6A2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू बेटा क्या है आपकी, इधर रखा है उन्होंने 1:9, 1:9 यानी 1/9। हमें देखिए पहले का स्क्वायर, तो सॉरी पहले टोटल सरफेस एरिया पहले क्यूब का और दूसरे क्यूब का, इन दोनों का रेशियो 6A स्क्वायर इज टू 6A2 स्क्वायर, A1 स्क्वायर इज टू A2 स्क्वायर कितना है 1/9। तो 6 से 6 कैंसिल, A1 अपॉन A2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/9, यानी A1 अपॉन A2 की वैल्यू निकाल लीजिए आप यहाँ से, हो जाएगी √1/9। A1 अपॉन A2 आ गया 1/3, यानी रेशियो आ गया 1:3। आपको किसका निकालना है, फाइंड वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब 2 इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम क्या होती है क्यूब की, A1 की क्यूब अपॉन A2 की क्यूब। A क्यूब होता है ना वॉल्यूम हमारी, तो A1 की क्यूब अपॉन A2 की क्यूब। A1 की वैल्यू है 1 और A2 की वैल्यू है 3, तो इस पूरे की क्यूब हो गई 1/3 9 27। तो रेशियो कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1 इज टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब 2 इज इक्वल टू 1:27। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर मैंने 11 तक करा दिया है। 12th करना है। 12th आपको क्या करना है, सीधे आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। 6A स्क्वायर से 6A स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर देंगे, A की जगह 5 रख देंगे, आ जाएगा 150 की सीधे 9.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। क्यों आएगी टोटल कॉस्ट, क्योंकि हमें टोटल सरफेस एरिया की मल्टीप्लाई पर कॉस्ट पर मीटर से करनी है। ऐसी लेटरल सरफेस एरिया से आपको क्यूब की यहाँ से क्यूब निकल, आप केवल यहाँ करिए 13 तक, आगे के मैं ही करूँगा आपको। तो बेटा ये आपका वर्क है, इनको करिए, और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। तो मैंने आपको जो क्वेश्चन कराए हैं आप कर सकते हैं, देख लीजिएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन जो भी हुआ है हमारा 11, तो 11 तक करें, 12 तो 13 होमवर्क में कर सकते हैं, तो उसके बाद की आपको मैं ही कराऊंगा। ओके, थैंक यू बच्चों।